सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा, बड़ी कृपा रही प्रभु की, और बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत प्रोडक्टिव रहा। बड़ी कृपा, कृपा ही कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। आज आज मंगलवार है आपका, और कई जगह पर आज सुंदरकांड जी का पाठ होगा। उसका उनको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। एक ऑनलाइन सत्संग में और एक जगह फिजिकली ग्रामीण क्षेत्र में सुंदरकांड जी, मासिक सुंदरकांड जी आरंभ हुए हुए हैं। सो बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। बहुत सुंदर चल रहा है। एडल्ट्स का भी बहुत 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 सुंदर। किसी ने कहा कि कि अब हारमोनियम कंपलसरी हो गया है सीखना, और सीख रहे हैं, बिल्कुल कंपलसरी हो गया है। बहुत एडवांटेजेस हैं हारमोनियम, कुछ भी नया सीखने के लिए, कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत बहुत एडवांटेजेस हैं महिलाओं के लिए, और बाकी लोगों के लिए भी। नई चीज़ कुछ सीखनी, नई चीज़ सीखनी ही परमेश्वर का सृजन, वहाँ पर शब्द आता है। नई चीज़ की ग्रोथ हो रही, नई चीज़ की बीज डल रहे हैं। तो जहाँ भी कुछ नया होता है वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इसे गीता जी में प्रभु ने पढ़वाया। और फिर देखिए, साधारण जन, हर कोई का सुर नहीं होता, पर अगर साज आ जाए साथ में तो बहुत बार बहुत जन सुरीले हो जाते हैं और सुर में हो जाते हैं, क्योंकि साथ मिल जाता है साज का। और तो इसलिए वो भी बहुत अच्छी बात है। और फिर समय जो है इतना प्रोडक्टिव व्यतीत होता है सीखने में देखिए क्या होता है। सीखने में हमारी ब्रेन सेल्स और यूज़ होते हैं, और हम सीखते हैं नई चीज़, फिर अटकते हैं, फिर सीखते हैं। कितनी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस उद्देश्य हो जाता है, कि उद्देश्य होता है जीवन में, कुछ नया आ जाता है। और और फिर और बेटर करने का और झुकना आ जाता है। झुकेंगे, आ नहीं रहा, झुकते हैं है ना, झुकते हैं। और फिर इसमें एक और बात भी आती है सीखने में, स्पेशली मिडिल एज के बाद, है ना, मिडिल एज के बाद तो उसमें ये बात भी आती है, विश्वास, कि हम कितना कुछ कर रहे हैं, गुरुजनों को सुन रहे हैं, राम उपासना कर रहे हैं। विश्वास कि महाराज सिखाएंगे। अगर वो सिखा रहे हैं, अगर वे चला रहे हैं, तो महाराज सिखाएंगे, महाराज सिखा रहे हैं। ये चीज़ आ जाती है कि अगर लाए हैं कुछ नया करने के लिए, तो वही लाए हैं, है ना। सब हंसते हैं जोर जोर की कि क्या कर रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते थे, और वो कर रहे हैं, हंसते हैं लिटरली जोर की। कि कईयों ने तो गाया भी नहीं था, कईयों ने तो गाया भी नहीं था कभी, और आज वो हारमोनियम पकड़ रहे हैं सो कई तो होते हैं ना जो गाते हैं, अपने पुराना गाया होता है, पर नहीं, कईयों ने तो मुख भी नहीं खोला होता गाने के लिए और आज वे हारमोनियम सीख रहे हैं। कितना अद्भुत है। तो हाँ, बिल्कुल बहुत चेंज आता है, बहुत जीवन में। राम नाम जब धारते हैं, जब खिलता है अंदर कुछ, तो बहुत बहुत चेंज आता है, बहुत सुंदर। सो एक अडल्ट
बुक क्लब में नहीं, ये एडल्ट्स का ही अभी जैसे आया कि एडल्ट्स के लिए अगर उनका समय बदल जाए, ताकि जब मेरे पास आते हैं अमृतवाणी जी सुनाने, तो सभी आ सकें, क्योंकि अभी टाइम ओवरलैप कर रहा था। तो उन्होंने सुझाव दिया कि हम एक ही दिन ऐसा कर लेंगे, अ, उम, कि एक ही दिन भजन भी कर लेंगे, सुंदरकांड जी भी कर लेंगे। अ, ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल। उस समय मुझे कुछ नहीं आया, पर इस समय आ रहा है कि अगर अगर एक दिन धुनों के लिए बजाएं, हाथ खुलेगा। धुनें बजाएं, एक दिन धुनें सीखें और धुनें बजाएं दोहों के साथ, और दूसरा दिन सुंदरकांड जी करें, समय बदल कर बजाएं सुंदरकांड जी। बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। अ, नहीं तो 2 दिन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के, नहीं तो ऐसे एक ही दिन मिलेगा प्रैक्टिस का। आई थिंक ये सुझाव अभी दिया महाराज ने, तो ये मैं पुट फॉरवर्ड करूँगी, जैसे उनको वो आइडिया देते हैं तो जैसे ठीक लगे। मैं उस समय भी मैंने कहा था कि जैसे जैसे सबको ठीक लगे, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। पर अभी बैठ के अभी तो यही दे रहे हैं कि एक दिन धुनें करो हारमोनियम पर, और एक दिन सुंदरकांड जी करो, तो हाथ खुलेगा। एक एक लाइन करनी है और दबल के प्रैक्टिस, तो हाथ बहुत सुंदर खुलेगा, बहुत प्यारा खुलेगा। सो इसलिए तो देखते हैं, ये दे देंगे सुझाव, तो देखते हैं अ, कैसे अच्छा लगता है। और बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत आनंदमय है, बड़ी कृपा है महाराज की। धो देते हैं जो भी गड़बड़ की होती है, या अंदर एक्चुअली अंदर होते हैं वो बीज। जैसे कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, जब आई थिंक सैटरडे की बात है, जब वो सासू माँ का आया था। आई थिंक वो बीज होंगे, विशेषकर दूसरों के प्रति, या कुछ को होगा पूर्व कि दूसरे पर अन्याय इस तरह होता है, तो अंदर से कुछ जोर की पीड़ा उठती है। पर नहीं, महाराज तो कहते हैं कि अन्याय नहीं होता। तो मैंने नोटिस किया कि वो बहुत विचित्र था, वो इंसिडेंट बहुत विचित्र था मेरे लिए। मैं इतना स्ट्रांगली और इतना पेनफुली नहीं रिएक्ट करती, बट उस दिन किया था। और यहाँ तक कि मैंने अपनी बॉडी पर भी वो मतलब असर पाया था, बहुत ज़्यादा हुआ था। तो पर महाराज कहते नहीं। तो उस दिन जो कहा वो, पर महाराज ने तो बहुत सुंदर सुझाव दिए थे कि मानिए, पर उस समय जो रिएक्शन निकला था कि इस तरह से नहीं कहना, किसी को ऐसे नहीं बोलना, वो बहुत स्ट्रेंज था। पर मैं फिर भी यही कहूँगी कि हर में वो हमें जो मिल रहा होता है वो तो अपना ही किया होता है, बट पता नहीं क्या होता है, यही है। सो या वो चीज़ भी निकली, बहुत अनयूजुअल थी, इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि मैं रिएक्ट की, इस तरह से वो आ नहीं रहा कि मैं कहूँ बहुत अनयूजुअल चीज़ थी। तो इसलिए इसलिए वो मैं नहीं ले रही अपने ऊपर कि क्या है। चलिए, आपका भोर का समय है और हम आरंभ करते हैं प्रभु के श्री चरणों में। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भ्रात भ्रात को
हे परमेश्वर, स्नेह तुम्ही सिखलाते, नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते, हो नैया के वनहारे, हो नैया के वनहारे, जपूं मैं तुम्हारो नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे, चैन तुम ही से पाए कल मनवा सांझ सखारे, जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आइए चले। Five 47 547 फोर्थ प्रसंग। पुष्कर के मेले पर पंडितों ने एक परिषद लगाई। उसमें निर्णय योग्य विषय यह उपस्थित किया गया कि धर्म में युक्ति का, तर्क का कितना अधिकार है। पूरे 2 दिन वाद विवाद होता रहा। पंडितों ने अपने पक्ष की पुष्टि में प्रमाण देने के लिए अपनी पोथियों के पन्नों को उलट पुलट कर श्रोताओं के कान कड़वे कर दिए, परंतु किसी के हाथ पल्ले कुछ भी ना पड़ा। अंत में एक बंगीय विद्वान बोला, महाशय, तर्क एक उत्तम तुला है। इसके बिना व्यवहारिक ज्ञान का तोल माप ठीक नहीं रहता। संसार को यह अवश्य जाननी चाहिए। इससे जगत के सभी व्यवहार सिद्ध होते हैं। संशयशील को समझाने में ये काम आती है। वादी को निरुत्तर बना देने में ये काम की शक्ति है, परंतु फिर भी इसका क्षेत्र भिन्न है। इस तुला से सब वस्तुएं नहीं तोली जा सकती। लकड़ियों को, कोयलों को, पत्थरों को तोलने वाली तुला से कस्तूरी और सोने को तोलने बैठ जाना जैसे बहुत बुरी बात है,
ऐसे ही विषयों से, वासनाओं से, वैर विरोध से, वाद वितंडना से, विकार युक्त बुद्धि से उत्पन्न तर्क द्वारा आत्मा परमात्मा के स्वरूप का पार पा जाने का निश्चय करना केवल दुस्साहस ही समझना चाहिए। धर्म में तो परम प्रमाण शब्द है और अनुभव ज्ञान है। तर्क तो एक ऐसा वाण है जिसका लक्ष्य सकार पदार्थ है, निराकार वस्तु से यह है इधर ही गिर जाता है। यह वह गाड़ी है जिसके पहिए कच्चे और लचकीले हैं। इस पर आरूढ़ होकर आध्यात्मिक कैलाश की ऊंची चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न करना केवल परिश्रम ही है। इस पतंग की पहुंच सूर्य लोक में नहीं, पक्ष विपक्ष के पक्षों को ही फड़काते रहने वाले तार्किक पक्षी महाकाश के उस पार को नहीं पहुंच पाता। इसकी गति सीमित है, इसका क्षेत्र सर्वथा परिमित है, अनंत पद इसकी गम्यता से बाहर है। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत रिलेटेड है। महाराज ने कल बहुत सुंदर, बहुत ही बोले महाराज की जो कि क्यों हमारा अखंड राम नाम नहीं चलता, क्यों हमारा अखंड नहीं चल रहा। महाराज कहते क्योंकि मैल है अंदर, अभी चित्त की शुद्धि नहीं हुई है, तभी हमारा अखंड नहीं चलता। एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, फिर कुछ हो जाएगा, 1 हफ्ता चलेगा, फिर दूसरा हफ्ता ऐसा हो जाएगा, तो सुबह बहुत अच्छा होगा, रात को ऐसा हो जाएगा। सो अखंड राम नाम नहीं चलता, तो इसलिए मैल है अंदर। जितनी मैल अंदर से धुलेगी उतनी ही हम परमेश्वर की अनुभूति कर सकेंगे, जितनी मैल धुलती जाएगी। और फिर महाराज ने कहा कि अधिकतम बहुत लोग महाराज के पास भी ऐसे ही जाते कि सुनी सुनी बातों के पास जाते, और ये प्रश्न हमने भी लिए हुए हैं कि भाई अच्छा जाप के बाद फिर क्या अच्छा जाप कर लिया फिर क्या, या फिर आज कोई विशेष दिन है, कुछ चीज बताइए क्या करें। अरे जाप करो, अरे जाप तो रोज करते हैं अनुपमा। हाँ, और जाप करो मतलब या तो शायद रस नहीं आता, या तो रस नहीं है, या मैकेनिकल है। अरे जाप तो कर ही रहे हैं, कुछ और क्या करें जाप ही तो है। फिर महाराज कहते कि जाप का फल और जाप होता है, और अखंड बन जाना तो बहुत बड़ी बात होती है महाराज कहते कि इतनी बड़ी बात है ये कि अच्छा आप कहीं दर्शन हो जाए, तो प्रभु ने तो कहीं लिखा ही नहीं है कि मेरे दर्शनों के पश्चात मोक्ष मिलेगा। महाराज कहते है ना कि दर्शन हो गए प्रभु के तो मोक्ष मिल गया ना, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। प्रभु ने तो यही लिखा है कि नाम सिमरता जो अपने देह को त्यागेगा, नाम सिमरता हुआ त्यागेगा वो लास्ट मोमेंट नाम सिमरता हो जाएगा। दैट इज अ थिंग, दैट इज अ मेन थिंग। सो इट इज नॉट दर्शन। तभी महाराज कहते हैं अटकिए मत, चलते जाइए चलते जाइए। कल तो महाराज ने इतना कहा कि परमात्मा, हाँ महाराज कहते कि परमात्मा को मत ढूंढिए आप ये देखिए कि आपके अंदर रूपांतरण कितना आया है। कितना सॉलिड बोले तो वाओ। कहते परमात्मा को मत ढूंढिए आप, ये देखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आप में रूपांतरण कितना आया है, कितनी चेंज आई अपने, कि यहाँ वही कुएं के मेंढक की तरह वहीं के वहीं बैठे हुए हैं,
वैसे ही डर लगता है, वैसे ही भय बना हुआ है, वैसे ही कभी उदासी, कभी ये कभी वो आता है, सब इस तरह से ही रहता है क्या। सो इसलिए अम, बहुत सॉलिड कहा कि भाई ये देखिए क्यों, क्योंकि जितना हम अपने आप को धोएंगे, जितना हम अपने आप में रूपांतरण लेके आएंगे, उतना ही परमेश्वर अपने आप उनका प्रकटीकरण होता जाएगा। बहुत सहज है ये, और बहुत रिलेटेड है। तो जैसे अभी भी यहाँ पे लिखा कि हम ये सोचें तर्क वितर्क से कि अभी हमारी मैल तो दूर हुई नहीं है, वैर द्वेष विवाद वितरना ये सब चीजें तो दूर हुई नहीं है, और हम चले कि हम सोचें कि हम जो निराकार है, बुद्धि इंद्रियों के पार है, उसको हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे या अनुभव कर पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। वो धुलाई होनी होती है, वो शुचिता आनी होती है, सब कुछ गिरना होता है, और तब परमेश्वर अपने आप ही प्रकट जाते हैं। ऐसे आप महाराज ने कहा, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा था। बड़ी कृपा है, बहुत कृपा, बहुत कृपा है। चलिए आइए हम लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आया कि महाराज मेरी सुन क्यों नहीं रहे? क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं सुन रहे मुझे? कौन सी पनिशमेंट मिल रही है मुझे? तो यहाँ पे तो कुछ दिन पहले ही ने लिखा था कि आपको प्रभु के बारे में नहीं पता, तो आज यही है कि आपको गुरुजनों के बारे में नहीं पता है, तभी आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे? अरे सुन रहे हैं, जितना वो सुन रहे हैं उतना कोई नहीं सुन रहा। पति को शक हो गया है, शक करते हैं, शक की बीमारी हो गई, पहले नहीं थी, बीमारी नहीं कह सकते, बस शक हो गया है, विश्वास नहीं रहा। और तो ऑब्वियसली तनाव, बार बार जो भी है चीज इस तरह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, भारी 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 डिफिकल्ट। और देखिए सबसे सबसे स्ट्रेंज बात क्या है कि इनका भी बेबी हुआ है 9 इयर्स, 7 इयर्स बाद या 9 इयर्स बाद, और देखिए बच्चे का सुख नहीं ले पा रहे पेरेंट्स, इंजॉय नहीं कर पा रहे पेरेंट्स बच्चे को। क्यों? ये चीज आ गई। सो जो चाह है, इतनी चाह की, इतनी चाह की, इतनी मन्नतें मांगी, इतनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितनी, बाप रे। और जब बेबी आया, उस बच्चे की ओर ध्यान ही नहीं किसी को, एक दूसरे पे शक, एक पे दूसरा शक कर रहा है, दूसरा पीड़ित होता जा रहा है, और बच्चे का सुख जो है, जो कि, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि बच्चे का सुख है ही नहीं जीवन में, इंजॉय ही नहीं कर पा रहे अपने बेबी को। ये जो टाइम होता है, इतना हर चीज, बेबी जब बॉर्न होता है तभी से शुरू हो गया। बेबी इतना मांगा, इतना मांगा, इतना मांगा, बड़ा ही मांगा, और अब इंजॉय भी नहीं कर पा रहे। यहाँ से सीखने को मिलता है, यहाँ से मत मांगे इतनी जोर जोर की कुछ, इन चीजों के लिए मत मांगिए। जैसे प्रभु रखते हैं, आपस में अच्छे रहते थे, आपस में अच्छे रहते थे, प्यार था कितने वर्षों से, बहुत सुंदर। और देख लीजिए, इसलिए अपना ही हम वो कर देते हैं। महाराज ने बड़ी सुंदर एक कथा सुनाई थी। भगवान शिव
विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बीच में चल रहा था। तो बात ये थी कि लक्ष्मी जी को करुणा आ गई किसी गरीब पर कि प्रभु देखो इस कितना है और इसके पास है नहीं, मैं इसे दे देती हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि इसके भाग्य में नहीं है। तो इतने सारे इंस्टेंसेस उस महाराज ने कथा में सुनाए कि वो सामने रखते रखते वो कुछ और करने लग जाता। और कितनी बार धन जो है माँ सामने रखती रखती भी उसके हाथ नहीं आता, प्रारब्ध में ही नहीं होता, प्रारब्ध में नहीं होता। महाराज कहते हैं कोई भी चीज प्रारब्ध में, मतलब इस पे धन की बात महाराज करते हैं तो चवन्नी भी एक्स्ट्रा नहीं मिलती। इतना देन लेन का इतना पक्का हिसाब होता है। सो देखिए, अगर संतान सुख जिसे कहते हैं, जिसे एंजॉय करना कहते हैं, मन ही कैसा हो गया हुआ है कि उदासी रहता है, अब अपने बेबी को एंजॉय नहीं कर सकते। वो वहम जो शक है वो आ गया हुआ है। सो बहुत बहुत सैड है, बट लर्निंग है। इतनी बुरी तरह किसी चीज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और विशेषकर मांगना नहीं चाहिए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, इस तरह से। एक और बात है कि शक का इलाज नहीं होता है, इलाज नहीं होता है इसका। ये प्रारब्ध हैं बहुत जो सामने आए हैं, तो इनका इलाज नहीं होता है। क्योंकि इसका इलाज नहीं है, इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। तो सॉल्यूशन क्या हुआ फिर? सॉल्यूशन ये हुआ कि अपनी लाइफ तो खराब नहीं करनी है, अपनी बेबी आया, बेबी की भी लाइफ खराब नहीं करनी है। और मन्नतें मांगनी है इधर उधर जाके और ऐसा करके, तो और फिर आ जाएगी कोई ना कोई, है ना। और मन्नतें मांगने की, अब पति ठीक हो जाए, पति का शक दूर हो जाए, हम हैप्पी फैमिली हो जाए, उसके साथ फिर आ जाएगी। ये इसका तो अंत ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ तो आनी है। कुछ भी मांगे तो उसके साथ आएगी आएगी। इससे अच्छा है चुप करके जाप करो, जाप करो। पहले तो अपने आप को ठीक करो, है ना। क्यों? क्योंकि आप माँ हैं, आपके बच्चे को आप इस समय बहुत जरूरत है ना। उसको, वो बेबी है, वो आपको बहुत मुश्किल से मिला है। सो जाप कीजिए। आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जाप के साथ आपकी बेबी होनी चाहिए। जो पति है, जबकि वो साधक हैं, वो अगर शक करते हैं, करने दीजिए। क्योंकि इसका कुछ वो नहीं है। वो कहते हैं फोन ये कर दो, वो तुमने ऐसे किया, बिना रिस्पॉन्ड के। वो मरीज हैं, एक मरीज के साथ तर्क वितर्क नहीं किया जाता, है ना। मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी है। सो मानसिक रोग को एक दलीलें देकर ये सब नहीं ट्रीट किया जाता, ऐसे नहीं ट्रीट होते वो। उन्हें प्यार से ट्रीट कर, उन्हें प्यार ही देना होता है। जबकि वो प्यार में भी शंका ढूंढेंगे। उसके लिए तो साधना चाहिए कि हम इस तरह की बीमारी का सामना कर सकें, राइट। क्योंकि आप प्यार करेंगे, अगला शक करेगा कि ये प्यार क्यों कर रही है क्या छुपाना चाह रही है ना। हम जानते हैं शक का इलाज नहीं है, तो आएंगे इस तरह के। उसके लिए तो बड़ी सुंदर, अगर तो साधक बनना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं,
अपने बच्ची को आपने रेज करना है, बच्ची है वो। आप देख लीजिए कि पति पत्नी में किस तरह का रिलेशनशिप अभी है। आप दो चीजें कर सकते हैं। आप एक तो नहीं, तीन चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले जो अभी कर रहे हैं, रोध हो सकते हैं, राइट, रोध हो सकते हैं और मन्नतें मांग सकते हैं। एक ये काम कर सकते हैं, और इसमें बच्चा टोटली इग्नोर होता है। क्यों? क्योंकि आप भी डिप्रेसिव हो जाते हैं रोध होके, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। दूसरी बात है कि आप ये सब छोड़ सकते हैं और अपनी बच्ची को अलग से बड़ा कर सकते हैं, पर वहां पे भी डिप्रेशन रहेगा, उदासी रहेगी, है ना, क्योंकि आप इस तरह का स्टेप लिया है। क्योंकि आप उस इंसान से बहुत वर्षों से बहुत ज्यादा प्यार करते आए हैं, जबकि उसको नहीं अभी पता लग रहा, जैसे भी है। और बच्चा भी आपने मन्नतों से मांगा है। तो थर्ड ऑप्शन ये है कि आप स्ट्रांग महिला बन जाएं, हाँ, और अपने आप को जबरदस्त स्ट्रांग रखें, क्योंकि आपने पापा जो एक मरीज बन गए हैं उनका भी टेक केयर करना है, और एक नन्ही सी जान जो आई है उसको भी स्ट्रांग गर्ल बनाना है, बड़ा स्ट्रांग उसे बनाना है। तो पर ये तभी हो सकेगा जब आप स्वयं स्ट्रांग होंगे। और हर कोई हो सकता है स्ट्रांग, हर कोई हो सकता है। आप मुझे नहीं पता आप कैसे साधक हैं, या आप में अंदर किस तरह की भावनाएं हैं, मुझे नहीं पता, पर बना जा सकता है, कैसा भी बना जा सकता है। स्ट्रांग जो है बनना राम नाम से तो बहुत जबरदस्त स्ट्रांग बन सकते हैं, राइट। सो बड़ी तपस्या है, तपस्या है। तो और कोई भी तपस्या तो व्यर्थ नहीं जाती। पर ये तपस्या कैसी है? बिना मांगने की तपस्या है ये, बिना मांगने, कुछ मांगना नहीं और कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मरीज है। शक्की आदमी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, कोई दलील नहीं दे सकते, जितने मर्जी एविडेंस दे दो आप, शक शक ही रहेगा, वो वापस आएगा, वापस आएगा, शक नहीं जाता। शक अगर किसी को पता है, अगर अवेयर है कि मेरे अंदर, अगर इतनी अवेयरनेस है कि मेरे को शक की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो ध्यान से जा सकता है, आत्मचिंतन से जाता है। शक, महाराज ने बोला, ये महाराज के शब्द हैं। किसी को शक हो गया है, किसी को संशय होता है, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम जो कि लाइलाज है, वो आत्म चिंतन करके और ध्यान से ये वाली बीमारी जा सकती है। नाम जप से तो, नाम जप तो बहुत जबरदस्त औषधि है, और मानसिक रोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा, बहुत जबरदस्त। सो इसलिए अगर सही तरह से उसका उपयोग किया जाए, तो अगर सही तरह से राम नाम की औषधि का सेवन किया जाए, तो बहुत जबरदस्त क्योर कर देती है, या बिल्कुल करती है, राइट। सो इसलिए हर तरह का क्योर, पर सही ढंग से उसे वो कर सकें तो। सो इसलिए आप कर सकती हैं, कीजिएगा। बहुत 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 जीवन में रूपांतरण आएगा, बहुत बहुत। और आप न केवल आप अपने पति को संभाल पाएंगे, बल्कि आप अपनी बच्ची को भी बड़े स्ट्रांग वे से, बड़े पॉजिटिव सकारात्मक वे से बड़ा कर पाएंगे। चैलेंज है, चुनौती आई है, चुनौती में रोना धोना बस हो गया, कितनी देर से तो रो धो रहे हैं, बस अब कमर कस लीजिए और कीजिए। आसान कुछ भी नहीं होता, आसान कुछ भी नहीं होता। बच्चा करना आसान था, कितने वर्ष लग गए, आसान था, कितनी मन्नतें मांगी, आसान था। परिवारों की, लोग, समाज की बातें सुनना, हाँ आसान था,
नहीं, हमारा समाज कोई काइंड थोड़ी ना हो, हम लोग काइंड थोड़ी ना है, हम तो बख्शते नहीं किसी को। सो ऐसे समाज में आप रही हैं, सो आपको पता है कितना टफ होता है ये सब। तो इसलिए तो क्या आपने तो इतना टफ देखा हुआ है, एक बच्चा ना होना हमारे समाज में स्त्री के लिए कितना कैसा मानते हैं, जबकि आबादी कितनी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी जुबान कितनी गंदी गंदी चलती है। तो ये हम हैं, राइट, इससे भागा नहीं जा सकता, राइट। हमारे कल्चर की ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आदर नहीं देती। हाँ, तो चयन करने का भी आदर नहीं देती। सो आपने आपने सहा हुआ है, एंड यू कैन डू इट, एंड यू कैन कीप योर फैमिली टुगेदर। रख सकते हैं अपने पति जिसको जो इस तरह से हो गया हुआ है ना, उनको इस तरह का, और जो आप जो छोटा बेबी है आपकी गोदी में, आप दोनों को कर सकते हैं। बट उसके लिए तो राम नाम की बड़ी सुंदर सी साधना करनी पड़ेगी, या करनी पड़ेगी। रामोपासना ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। अगर उसको दक्षित होके करेंगे, बहुत महाराज बहुत सुंदर कृपा करेंगे, गाइडेंस मिलेगी कैसे करनी है, कैसे कर सकते हैं, बहुत सुंदर मिलेगा, बहुत सुंदर। समय तो हो गया। सो महाराज सुन रहे हैं, ये शब्द ठीक नहीं महाराज के लिए बोलने, इससे और गड़बड़ हो जाती है। महाराज सुन रहे हैं, हाँ, पर कहना क्यों नहीं आपका मान रहे, ये अलग बात है। शायद आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको एक स्ट्रांग साधिका, स्त्री, माँ, पत्नी स्ट्रांग बनाने के लिए हो सकता है ये सारा इसीलिए आया हो सकता है ये बहुत विशेष कृपा आप पे बरस रही हो और हमें दिख नहीं रहा कि ये विशेष कृपा है। हो सकता है ये हो रहा हो, तो इसे कृपा मानिएगा और साधना कीजिएगा, जुट जाइएगा और अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए और उसमें आनंद प्रसन्नता लाने के लिए, राइट, हो सकता है, सब पॉसिबल है। सो आइए हम सीधे होके बैठ जाए। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी, तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी, तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी, तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी, तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी, तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी, तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी, तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी, तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी, तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी, तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी, तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूड़ी राम नाम दी। अपने बच्चे को मत निग्लेक्ट कीजिएगा, आपकी इस समय प्रायोरिटी अपने बच्चे की वेलबींग है,
और वो फीड लेती है माँ डिप्रेसिव वो उदास, तो उसमें वही भावनाएं जाएंगी। सो बच्चे को फीड देते हुए श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया कीजिएगा, ताकि बच्चे में वे संस्कार जाएं। और बच्चे को प्रायोरिटी दीजिएगा। पति शक करते हैं, वहाँ राम नाम की औषधि को काम करने दीजिएगा। सो ये तपस्या कीजिएगा, और परमेश्वर कृपा बरसा रहे हैं, और बरसाते ही रहेंगे। सो इसलिए बच्चे को निगलेक्ट नहीं करना अपनी इस तरह की प्रॉब्लम में। बच्चे के साथ तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत सुंदर उसको कहानियाँ सुनाया कीजिए। ये बुक्स हैं आपके पास। और बच्चे के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं, अभी बेबी छोटा ही है, कुछ ही मंथ्स का है, बट आप फिर भी बच्चे को गुरुजनों की कहानियाँ सुनाया कीजिए, ये सारी पुस्तकें सुनाया कीजिए, ताकि उसमें इस तरह के संस्कार इस तरह का जाना शुरू करे। राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सुनाया कीजिए, ये वाली बुक्स पढ़ाया कीजिए बच्चे को। वो स्टोरी टाइम बच्चे का लगाइए, और पढ़ के सुनाया कीजिए बच्चे को जब जागा होता है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।